प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस वचन को पढ़ती हूँ। भविष्यवाणियाँ, जैसे कि पवित्र बाइबल यशाया 9:6 में लिखा है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे हुए वचन में यशाया ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की है कि एक बालक जन्म लेगा और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वह हमारे लिए धरती पर आएगा। उसका नाम आश्चर्य कर्म करने वाला, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार कहलाएगा। और यह भविष्यवाणी नए नियम में पूरी हुई है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भविष्यवाणियाँ 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली और बड़ी भविष्यवाणी परमेश्वर का वचन है। इसीलिए चर्च में चाहे लाखों लोग आए, लेकिन उन्हें 2 घंटे परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है। अगर आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं और उन वचनों की भविष्यवाणियों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो वह आपकी ज़िंदगी में पूरे होते हैं। दूसरी भविष्यवाणी वह है जो परमेश्वर के दास के द्वारा आपके लिए की जाती है। जब परमेश्वर का दास घोषणा करता है और जब आप उसे विश्वास से के साथ आमीन बोलकर ग्रहण करते हैं, तो वह आपकी ज़िंदगी में पूरी होती है। परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपने भेदों को प्रकट करता है और वह अपने दास के द्वारा हमसे बातें करता है। और जब हम उन बातों पर विश्वास करके उन्हें अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करते हैं, तो वह हमारी ज़िंदगी में काम भी करती है। और तीसरी भविष्यवाणी आपका चरित्र है। अगर आप अपने भविष्य को देखना चाहते हैं, पहले अपने चरित्र को देख ली। जिस तरह आपका चरित्र होगा, उसी तरह आपका भविष्य होगा। इसीलिए अपने चरित्र को सही रखें ताकि आपका आने वाला भविष्य अच्छा हो। और चौथी भविष्यवाणी आपका परिवार आपके लिए करता है। आपकी नानी की बच्चेदानी में तकलीफ थी, फिर आपकी मम्मी को भी वही तकलीफ हुई। ये आपके परिवार के लिए शैतान की ओर से एक भविष्यवाणी है। और अगर आपने उस भविष्यवाणी के खिलाफ प्रार्थना नहीं की, तो यह समस्या आपको ज़िंदगी में भी आएगी, आप भी उसमें फंसेंगे। अगर गरीबी आपकी पीढ़ियों से आपके परिवार के पीछे चली आ रही है, तो यह भी एक भविष्यवाणी है और आप इसे प्रार्थना के द्वारा ही तोड़ सकते हैं। परमेश्वर के घर में बीज बोकर और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलकर आप इस श्राप को ख़त्म कर सकते हैं। और पांचवी भविष्यवाणी आपके दुश्मन, आपके रिश्तेदार और वह तांत्रिक जो जादू टोना करते हैं, वह आपके जीवन में करते हैं। जैसे रिश्तेदार आपको कहते हैं कि तू कभी सफल नहीं हो सकता, तुम्हारा कभी भी वीज़ा नहीं लग सकता, तू कोई काम नहीं कर सकता। आप इस शैतानी भविष्यवाणी, शैतानी जादू टूने जो तांत्रिक लोग करते हैं, उसे भी तोड़ सकते हैं। जो आपके अंदर है वह उससे बहुत बड़ा है जो इस तांत्रिक के अंदर है, और वह उससे भी बहुत बड़ा है जो उस तांत्रिक के अंदर है, और आप उसे प्रार्थना के द्वारा ख़त्म कर सकते हैं। हमेशा अपनी प्रार्थना में इस विषय को रखें
कि परमेश्वर हर एक गलत वो शब्द, हर एक गलत भविष्यवाणी जो मेरे दुश्मनों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे परिवार की ज़िंदगी के खिलाफ की है, मैं उसे अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करता हूँ। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो हर शैतानी भविष्यवाणी को आपके जीवन में ख़त्म करेंगे, तो फिर शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा। फिर सारे श्राप टूट जाएंगे और परमेश्वर के द्वारा की गई हर भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी होगी। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझ पर करो ताकि मैं प्रार्थना में अपने जीवन के ऊपर बोले गए हर एक शब्द को रद्द कर सकूं और आपकी भविष्यवाणियाँ मेरे जीवन में पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको आशीषित करे।